हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृत सिंह और आज का जो मैं आपको कराऊंगा वो है सीटेट के PYQ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट स्टेट दैट। ऑप्शन है आपके डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टॉ, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टो टू हेड, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर। तो सेफेलोकॉर्डल का कल ही मैंने आपको मतलब बताया था कि जैसे कि ये बच्चा है तो इसका जो डेवलपमेंट होगा वो हेड टू टो होगा, सिर से पैर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट वन, हेड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। ये आपका हिंदी में है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करना है कि विकास सिर से पांव तक होता है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास छोर से केंद्र की ओर होता है। तो इसका जो राइट वन है वो आपका विकास सिर से पैर की ओर होता है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। डेवलपमेंट डैश, पहला ऑप्शन आपका कि प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी इन एंड आउटवर्ड। सेकेंड है आपका डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। थर्ड वन है इज यूनिडायरेक्शनल और फोर्थ वन है इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल एफर्ट्स। तो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ द बॉडी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, फर्स्ट वन ऑप्शन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है। इसका जो सेकंड ऑप्शन था कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नहीं, डेवलपमेंट जो होता है वो आपका नीचे से ऊपर नहीं होता, सिर से पैर की तरफ होता है। थर्ड वन है कि डेवलपमेंट इज यूनि डायरेक्शनल, नहीं, डेवलपमेंट जो होता है यूनि डायरेक्शनल नहीं होता, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। और डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंटल फोर्स, ऐसा इन्वायरमेंट से आपका डेवलपमेंट प्रभावित होता है। हिंदी में आप देखिए, विकास डैश शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी या वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। इसका जो राइट आंसर है वो आपका शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। इस तरीके से इस सेंटर से बाहर की तरफ, ये आपका नीचे से ऊपर नहीं होता, ये आपका सिर से पैर की तरफ, यानी ऊपर से नीचे होता है, एक आयामी नहीं होता, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है और वातावरणीय कारकों से प्रभावित भी होता है। प्रोक्सिमो प्रिंसिपल इज illustrated in which of the following example? Infants develop vision before the use of their arm. Infants develop cognitive abilities and their learn language. Infants first learn to move their torso and their arms and legs. Infants learn cooking before bubbling. तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड वन, कि प्रोक्सिमो डिस्टल जो प्रिंसिपल होता है उसमें क्या होता है आपका सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की तरफ, इस तरीके से। यहां पे आप देख सकते हैं हिंदी में अधोगामी सिद्धांत निम्नलिखित से किस उदाहरण को में दर्शाया गया है कि शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि को विकसित करते हैं, नहीं, कि शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं, नहीं, शिशु पहले धड़, फिर अपने हाथ, फिर पैर हिलाना सीखते हैं, ये सही है, कि शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं। which principle of the development does the illustrate? The child learns to stand before she can walk and bubble before she talk. Development is the sequential. Second one है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, डेवलपमेंट इज
डिसऑर्डरली और डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यह है कि डेवलपमेंट इज सिक्वेंसर। इसमें क्या होता है ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ये निम्नलिखित से विकास के सिद्धांत की व्याख्या करता है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। तो ये आपका जो है वो आपका विकास क्रमबद्ध होता है, अव्यवस्थित नहीं होता। हाथ पैर हिलाने वाला आपका अधोगामी सिद्धांत और शीर्ष वाला आपका सिफेलोकॉर्डल। Which of the following principles suggest that growth follows a pattern that begins with the head and upper body parts and then proceed to rest of part? पहला ऑप्शन है द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। थर्ड वन है द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की इंटीग्रेशन। फोर्थ वन है द प्रिंसिपल ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम। इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट वन। इसमें क्या होता है, ये बोल रहा है कि बिगन्स विद हेड, यानी कि सिर से शुरुआत होगी और फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। प्रोक्सिमल डिस्टल में क्या है कि सेंटर से आउटवर्ड जाता है या सेंटर से एक्सट्रीमिटीज की ओर। हिंदी में भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में होता है। तो इसका जो पहला है कि शीर्षगामी सिद्धांत। सेकंड वन है आपका समीप दूराभिमुख सिद्धांत। थर्ड वन है पदानुक्रमित एकाग्रणी का सिद्धांत और फोर्थ वन है प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो इसका जो राइट वन है वो आपका फर्स्ट शीर्षगामी सिद्धांत कि पहले इसमें क्या होता है कि पहले सिर का विकास होता है फिर नीचे की तरफ पैर की तरफ जाता है। Which principle of the development suggest that different body system grow at different rate? फर्स्ट वन है कि द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। सेकंड वन है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। थर्ड वन है द प्रिंसिपल ऑफ द हायरार्की इंटीग्रेशन और फोर्थ वन है द प्रिंसिपल ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम। तो इसका जो राइट वन है वो आपका थर्ड वन द प्रिंसिपल ऑफ द हायरार्की इंटीग्रेशन। कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? शीर्षगामी सिद्धांत, समीप आपका पदानुक्रमित एकाकड़ी का सिद्धांत, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत या समीप दूराभिमुख सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर है वो आपका पदानुक्रमित एकाकड़ी का सिद्धांत। समीपगामी आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, इसमें ये आपका सिर से पैर की तरफ, अब समीप दूराभिमुखी ये आपका सेंटर से आउटवर्ड की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डैश। फर्स्ट वन है कंसिस्ट ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, कंसिस्ट ऑफ ओनली क्वालिटेटिव चेंज, कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द कंपैरिजन विद डेवलपमेंटल मिलस्टोन्स, एंड फोर्थ वन है occurs in the ordinary and sequentially manner but rate of the development of the individual child varies। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ वन, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है उसमें दोनों ही होते हैं, उसमें क्वांटिटी भी होती है और प्लस क्वांटिटी भी होती है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें होती है। और डेवलपमेंट जो अगर होता है वो ऑर्डरली होता है, सिक्वेंसली मैनर में होता है, और रेट ऑफ द डेवलपमेंट इंडिविजुअल के लिए वेरी करता है कि कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई देर में बोलना सीखता है, इस तरीके से। बच्चों का डैश
शारीरिक विकास। फर्स्ट वन है केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, केवल गुणात्मक परिवर्तन होता है कि सटीक विकासात्मक प्रतिमानों की तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है कि एक व्यवस्थित अनुक्रमिक तरीके से, लेकिन अलग अलग बच्चों में विकास की दर अलग अलग होती है। इसका जो राइट वन है वो फोर्थ है। Development changes dash highly unpredictable, occur very fast till middle childhood, then reach a plateau and stop, and occur at varying rate in individual are independent of socio-culture context. डेवलपमेंट चेंजेस क्या है? हाईली अनप्रिडिक्टेबल, के अनुमान नहीं लगाया जा सकता जिसका, कि वेरी फास्ट इन मिडिल चाइल्डहुड, ऐसा नहीं होता। आपका इन्फेंसी में सबसे फास्ट होता है और उससे पहले आपकी जब आपका गर्भावस्था में होता तब, और इसके बाद ये चाइल्डहुड के बाद रुक जाता। डेवलपमेंट रुकता नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड वन ये सही है आपका। अकर एट वेरिंग, हर एक का इंडिविजुअल में अलग अलग डेवलपमेंट होता है। कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई देर में चलना सीखता है, और इंडिपेंडेंट नहीं होता सोशियो कल्चर से, ये गलत है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं। विकासात्मक परिवर्तन डैश अत्यधिक अप्रत्याशित है। दूसरा है मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेजी से होता है, फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाता है। व्यक्तियों में अलग अलग दरों से होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र है। तो इसका जो राइट वन है वो आपका थर्ड ऑप्शन। हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज प्रॉक्सिमल डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट? ऑप्शन फर्स्ट है विजुअल एबिलिटीज आर डेवलप्ड बिफोर लर्निंग टू वॉक। सेकेंड वन है इफेक्टिव यूज ऑफ द आर्म प्रोसीड द एबिलिटी ऑफ यूज हैंड कैन नॉट बी mastered before learning of integration movement of the individual fingers. Fourth, the pattern of the growth for body size, nervous system are different. तो इसका जो राइट वन आंसर है वो आपका इफेक्टिव यूज ऑफ आर्म्स प्रोसीड द एबिलिटी टू यूज हैंड। सेकेंड वन प्रोक्सिमल डिजिटल मैंने आपको बता दिया कि ये जो चलता है वो आपका सेंटर से बाहर की तरफ चलता है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधार विकास के अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है? चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास होता है। बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों के प्रयोग की क्षमता से पहले होता है। ये बहाव है। व्यक्तिगत उंगलियों की गति को एकीकृत करना सीखने से पहले उंगलियां पकड़ने में महारत हासिल नहीं की जा सकती। शारीरिक आकार तंत्रिका तंत्र के विकास के क्रम तथा गति अलग अलग होती है। इसका जो राइट आंसर है वो बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का प्रयोग करने की क्षमता से पहले होता है। Developmental change occur in an orderly and sequential manner. Second one occur at very fast pace in infancy and then there is no growth till adolescence. And third one always occur in linear manner rather than spiral manner. और fourth one occur in forward manner till adolescence and then move forward backward. तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट वन कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक ऑर्डर में होता है और एक सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं कि जन्म लेते ही बच्चा बोलना सीख जाता है। पहले वो आ सीखता है, फिर बड़ा सीखता है, इस तरीके से सीखता है। कि विकासात्मक परिवर्तन टेस्ट एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। शिशुअवस्था में बहुत तेजी से होता है, फिर किशोरावस्था तक
कोई वृद्धि नहीं होती, हमेशा रेखीय तरीके से होता है, चक्रीय ढंग से नहीं होता है। किशोर अवस्था था आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर बढ़ता है। इसका जो राइट आंसर था वो आपका फर्स्ट वन था। विकास जो होता है क्रमबद्ध होता है, क्रमिक तरीके से होता है। इंटरप्ले ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फोर्थ वन है फिजिकल, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ वन है कि जो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी फैक्टर है वो डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने को मैंने बताया कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल के मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट है। वातावरण व अनुवांशिक कारकों की परस्पर क्रिया जिसके लिए जिम्मेदार है केवल शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक एवं संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास। तो इसका जो राइट वन है वो आपका फोर्थ वन। चाइल्ड डेवलपमेंट इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ द ग्रोथ एंड चेंज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डैश टू डैश, birth to middle childhood, birth to adolescence, conception to मिडिल चाइल्डहुड, conception to adolescence। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको फोर्थ वन कि जो विकास होता है वो गर्भावस्था से शुरू होकर होता है, conception to, और ये आपका किशोरावस्था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से मध्य बाल्यावस्था, जन्म से किशोरावस्था, गर्भाधारण से लेकर माध्यमिक बाल्यावस्था या फिर गर्भाधारण से लेकर किशोरावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका किशोरावस्था, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था। असर्शन है आपका प्रोग्रेस एंड पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी प्रिडिक्ट एक्यूरेटली, और रीजन इसका यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ ऑफ चेंजेस। ये कह रहा है कि प्रोग्रेस एंड पाथ ऑफ द डेवलपमेंट कैन नॉट बी, डेवलपमेंट का जो पाथ है और प्रोग्रेस है उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जबकि डेवलपमेंट का खुद का एक प्रिंसिपल है प्रिडिक्शन वाला। तो ये आपका जहाँ तक है ये आपका सही नहीं है। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर कैन रिजल्ट डिफरेंट पाथ ऑफ चेंज। ये कह रहा है कि यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द किस किस का, हेरिडिटी का और एनवायरमेंट का, कैन रिजल्ट डिफरेंट पाथ ऑफ चेंज, कि ये जो है डिफरेंट पाथ को कुछ चेंज करता है। तो इसका जो राइट वन है वो आपका कि आपका ए तो ठीक है और बी भी ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी वन है, क्योंकि एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं करता है, प्रिडिक्ट करता है। और सेकंड वन आपका ये आपका जो ये कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टीपल होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बच्चों के विकास के मार्ग व प्रकृति का सटीक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, लगाया जा सकता है लेकिन सटीक लगाया जा सकता है इस बात की कोई नहीं, तो इसलिए ये सही है। और दूसरा आपका आनुवंशिकता परमाणु कारकों की संयोजन से बालकों में अलग अलग बदलाव का मार्ग होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि आपका जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है, इसका इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है चाइल्ड पे।
और इसकी हेरिडिटी का भी पड़ता है। तो इसलिए इसका जो है ये दोनों ही सही है, लेकिन ये इसकी ऐसे व्याख्या नहीं कर रहा। ये आपका कंपैरिजन एमंग द चाइल्ड कैन वेरी एक्यूरेटली असेस ए चाइल्ड डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों की तुलना करके सही ढंग से सटीक मापा जा सकता है। देखिएगा, तुलना हम किसी की नहीं करते, ये गलत बात है कि हर एक का इंडिविजुअल का अपना अलग अलग होता है। तो जब यही गलत हो गया तो फिर आपका बोथ एंड भी गलत है। रीजन भी देख लेते हैं एक बार। द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट एज वेल एज रेट ऑफ डेवलपमेंट इज सेम फॉर ऑल यूनिवर्सल चाइल्ड, दोनों ही गलत हो गई। तो यहाँ आपका ये फोर्थ वन है। Developmental theorist who views process of development as the developmental theorist who views process of the development as the having substantial plasticity throughout the life and are likely to emphasize the importance of heredity. सेकेंड वन है इन्वायरमेंटल एंड एक्सपीरियंस, थर्ड वन है डोमेन ऑफ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या फिर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो इसका जो राइट वन है आपका इन्वायरमेंटल एंड एक्सपीरियंस। कि विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इसके संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? आनुवंशिकता की, वातावरण और अनुभव की, विशिष्ट प्रभावी क्षेत्रीय बुद्धि की या प्रतीकात्मक बुद्धि की। तो इसका जो राइट वन है वो आपका सेकंड है, वातावरण और अनुभव की, कि जो विकास की प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती है। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो वातावरण की होती है। अगर वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। डिसकंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट process refer to new way of the understanding the world that emerge during the process of development, negative breaks in the development process, downward negative trends in development, interference in the development process। कि ये पूछ रहे कि डिसकंटिन्यूटी क्या है डेवलपमेंट में। तो ये है आपका एक इंटरफेरेंस है इन डेवलपमेंट प्रोसेस, एक तरीके से एक हस्तक्षेप है डेवलपमेंट के प्रोसेस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो राइट वन है वो है विकास की प्रक्रिया में एक हस्तक्षेप है। द डायरेक्शन एंड द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट are similar for every child, but each child develops at her own rate. Which principle of development does this illustrate? Discontinuity, linearity, formality या फिर individuality? ये पूछ कह रहा है कि हर बच्चा अपने रेट से आगे बढ़ता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये आपका पैटर्न वाला प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पे देख सकते कि विकास के दिशा व क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल्यावस्था के बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये आपको दर्शाता है एक रूपक। Which principle of development does the follow the example? The development of the child does not take the straight path, turn back and move forward. तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ द स्पायरल एडवांसमेंट,
प्रिंसिपल ऑफ यूनिडायरेक्शन है या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल एडवांसमेंट। कल मैंने आपको इस तरीके से बताया था प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल डेवलपमेंट। बच्चों के विकास का सीधा पाथ नहीं है और आगे बढ़ते हैं फिर पीछे मुड़ते हैं फिर आगे बढ़ता है। तो उपर्युक्त भाग का विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एक रूपक सिद्धांत, चक्रीय बढ़ोतरी का सिद्धांत, एक दिशीय सिद्धांत है, विकास की शक्तिहीनता का सिद्धांत। तो ये आपका दर्शाता है चक्रीय बढ़ोतरी का सिद्धांत। Development proceed in the direction of longitudinal axis. The principle of development is called, ये आपका इस तरीके से बोल रहा है कि इस तरीके से longitudinal डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन होगी longitudinal। तो ये आपका विकास इस तरीके से सिर से पैर की तरफ। तो ये proximal development, interrelation, cephalocaudal development से continuity। तो ये इसका थर्ड वन इस तरीके से, ये आपकी एक्सिस हो गई। तो ये आपका हो गया सेफेलोकॉर्डल, हिंदी में इसका शीर्षगामी। विकास अधोगामी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शीर्षगामी सिद्धांत। Said the statement about the development is not correct. The development is multidirectional and multidimensional. Development is not affected by the cultural change. Development is long life process of change. Development follow a predictable pattern. तो इसका जो राइट वन है वो आपका थर्ड वन। डेवलपमेंट मल्टीडायमेंशनल भी होता है, मल्टीडायरेक्शनल भी होता है। डेवलपमेंट जो होता है बोलो लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल पैटर्न को भी फॉलो करता है, पर ये नहीं कह सकते कि आप कि ये कल्चर के चेंज से इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे देख लीजिए, मुख्य वाक्य में विकास के सही नहीं है। तो विकास बहुआयामी होता है, बहुमुखी होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है, ये गलत है। जीवन पर्यंत तक चलता है और निर्धारित करते हैं, सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति है। Cognitive development among child is the result of only heredity, only environment, interaction of heredity and environment और only economic factor। तो इसका जो राइट वन है वो आपका इंटरेक्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। मैंने आपको कल ही बताया डेवलपमेंट इज द मल्टीपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में कहते हैं, यहाँ पर फिजिकल लिखा होता तो भी यही होता, सोशल डेवलपमेंट होता तब भी यही आंसर होता। ये आपका यह क्वेश्चन है। साउंड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट चाइल्ड एबिलिटीज टू एंगेज इन सोशल इंटरेक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट कॉग्निटिव ग्रोथ। All domain of the development are interrelated and influence each other। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सही पोषण, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया के संलग्न होने की योग्यता को संज्ञानात्मक बुद्धि को दीपित करती है। विकास के सभी पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कि पर्याप्त नींद, सही पोषण, शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक क्रियाओं को संलग्न योग्यताओं को करती है। तो इसका ये तो सही है आपका और ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो आपका थर्ड वन हो गया।
As Sunita began to box, she would dance whenever she heard music. Her parents clapped when she danced and engaged her to immediate dancing while child on TV show. Soon Sunita started to dance quite well. Which principle of development does above the example? The development is the result of interaction of heredity and environment. Discontinuity totally unpredictable, यहाँ पे ये predictable है और यही आपका सही आंसर है. Which of the following principle define the development is the long life process, never end? तो कल ही मैंने आपको बताया था यह है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. Which of the following state about development are correct? देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट. सही बात है कि हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग रेट होती है डेवलपमेंट की. कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफरेंस ओनली बट नेगेटिव होता है क्योंकि जेनेटिक ही सिर्फ एक वो नहीं होता, इसके साथ इन्वायरमेंटल भी होता है. इसीलिए कि डेवलपमेंट फॉलो द पैटर्न ऑफ प्रेडिक्टेबल पैटर्न. सही बात है. ऑल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड. ये भी सही बात है. तो आपका सेकंड में जिस मीनिंग वो सही है, इसका मतलब थर्ड वन सही है आपका. अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.